आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रखे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम वजाद है मेलाना जी। यार भाई साहब, पाकिस्तान में तो बकचोदी ऑन द टॉप चल रही है। पाकिस्तान में गैस, जो घर वाली गैस होती है, वो भी आज 304 रुपए किलो हो गई है। और पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों से भाई साहब दूसरी गैस निकल गई है। ये वाकया वजह सही बोला हाँ, यार, सीधी बहुत सी महंगा बात है भाई। काम कर दिया है वजह। हमारा हमारा सिलेंडर भाई साहब जो बड़ा है कमर्शियल, इस टाइम 24,000 का पहुंच गया है। आज से 4 दिन पहले 20,000 का था। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बोला ही वजह। तो भाई साहब हवाएं निकल गई हैं पूरे पाकिस्तानियों के। भारत की तरफ देखो, पाकिस्तानियों एलपीजीओ के भाई साहब जहाज भर भर के उधर स्टेट ऑफ हॉर्मस से आ रहे, और तुमने हमारी मार के रखी हुई है। मार के रखी गाना हुई करते स्टार्ट। एलपीजी की कीमत में 78 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। जो एलपीजी पिछले महीने जो है वो 255 रुपए फी किलोग्राम थी, वो अब 304 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। और एक जो घरेलू सिलेंडर है जो 11.8 किलोग्राम का है, वो 3,588 रुपए में मिलेगा, जो कि 2,664 रुपए का था। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों फिर से एक पाकिस्तान में पेट्रोल के बाद अब गैस का बम फोड़ा गया है। वैसे पाकिस्तान में भाई गैस इतने सारे निकले हुए हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको जरूर से वो वीडियो शेयर करूंगा। लगभग 5-6 तो ये लोग बता ही चुके हैं कि पाकिस्तान में गैस का कुआं निकल गया है, लेकिन वो पता नहीं कब काम आएगा पाकिस्तानियों का, वो तो समझ से बाहर है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अब पाकिस्तानियों को गैस मिलना भी मुश्किल है, और जो प्राइसेस बढ़ी है फ़िलहाल, पाकिस्तान का तो दावा है कि भाई 20-20 कंटेनर आ रहे हैं पाकिस्तान के पोर्ट पे, और पाकिस्तान अब दुनिया का हब बनने जा रहा है। लेकिन बेकारियों का ये जो क्राइसिस है, इससे कैसे निपटेगा पाकिस्तान को पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है उनको अपना दिखता है, वो पब्लिक का सोचते ही नहीं है, ना ही पब्लिक के बारे में इतना टेंशन रखते हैं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पब्लिक आए जाए, क्योंकि उनको पता है भाई पब्लिक से जब वोट ही नहीं लेना है, आना ही आर्मी का मर्जी से है, तो फिर पब्लिक का क्यों ही भला ही सोचना है। ये बात तो चलिए देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। दुनिया के कई ममालिक में किल्लत है। इंडिया में किल्लत चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में किल्लत चल रही है, फिलीपींस में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। दुनिया के ममालिक में लाइनें लगी हैं, हमारे यहाँ किल्लत नहीं है। मगर क्योंकि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो हर कार्गो सिक्योर करने के लिए हमें डॉलर खर्चने पड़ते हैं, और ज्यादा डॉलर खर्चने पड़ते हैं, जिसका बोझ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दर मुबादला के जखायर पे आता है, और वो महंगाई में रिजल्ट करता है। तो इसलिए देखिए, हमारे पे ये लाजिम है हर पाकिस्तानी पे कि तेल की बचत करें, कम से कम ट्रैवल करें, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, कार पूलिंग करें, वर्क फ्रॉम होम करें। ये सारी चीजें जरूरी है। देखिए, हमने हुकूमत ने तनख्वाहें भी अपनी डोनेट की। तारड़ साहब, ये आवाम को तो आप मशवरा दे रहे हैं, लेकिन इसका इतलाक हुकूमत पर भी करें ना, वज़रा पे भी करें, एमएनएस एमपीएस के ऊपर भी करें, सेंटर्स के ऊपर भी करें, सरकारी बाबुओं के ऊपर भी करें। आपने शायद खबरें नहीं देखी और आपने हमारे हालात नहीं देखे। पहली दफा है कि हुकूमत ने शुरुआत की है। मुझे तनख्वाह नहीं मिली इस महीने, अगले महीने भी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो और गुजारा करेंगे जिस तरह भी करके। लेकिन इसके बावजूद हम पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि जी स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है, इस्लामाबाद में पब्लिक मकामात बंद, महदूद कर दिए गए हैं आवाम के लिए, चाहे वो रावल डैम का इलाका है, चाहे ट्रेल्स है, स्कूल बंद है कई इलाकों में। तो एक कोई अजीब सा एक सूरत हाल बनी हुई है। ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान में बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिसको कहते हैं वो कोई 46,000 मेगावाट के करीब है, उसके बावजूद हमारे सदर साहब कहते हैं कि लोड शेडिंग होनी चाहिए, 1 घंटे की लोड शेडिंग होनी चाहिए। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, जिनके कभी शायद गल्फ में कारोबार भी होता था, जिसके बदले उनको यहाँ पे वजीर होते हुए भी कोई 16-17 हज़ार दिरहम माहाना तनख्वाह भी मिला करती थी। तो ये उनकी ये एक तजवीज़ आई कि दुकानें 5 बजे बंद कर दें। अब एक बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है कि एक ऐसी मईशत जो कि मुकम्मल तौर पे IMF के कर्ज़ों पे मुनहसर है, कारोबार जो है, मईशत एक लिहाज से सिसक रही है। जो कुछ स्टॉक एक्सचेंज में हशर हुआ कुछ गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान, उसने भी हमारी जो मईशत की जो कमज़ोरियाँ हैं उसको एक्सपोज किया है। लेकिन हमारे वज़रा कोई अजीब फार्मूले
लेके आ रहे हैं कि जी चूंकि LNG की सप्लाई बंद हो गई है, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। जैसे ही ये कीमतें बढ़ा रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन तो वो ये दे रहे हैं कि जी देखें हम IMF के प्रोग्राम में हैं और उनकी तरफ से सख्त हदायत है कि आप किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं देंगे। अब ये तो एक बात हुई, मगर साथ में वो ये नहीं बता रहे हैं कि क्या IMF से ये भी वादा हुआ है कि जो हमने एग्जम्पशनें दे रखी हैं टैक्स के अंदर और जो ट्रिलियंस में है, बिलियंस में भी नहीं ट्रिलियंस में है, अगर हम उनको खत्म कर देते तो फिर हम टारगेटेड सब्सिडीज दे सकते थे और प्राइसेस को भी स्टेबलाइज कर सकते थे। बहुत से ममालिक कर भी रहे हैं, आपने देखा है कि उन्होंने ये सारा अपने अवाम पे बर्डन नहीं आने दिया। जब अवाम टैक्स देते हैं तो जाहिर है वो फिर ये भी तवक्को रखते हैं कि अच्छे ज़मानों में तो चले हम टैक्स दे रहे हैं, मगर बुरे ज़मानों में हुकूमत भी हमारे पास आएगी। मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि आपको 2007-8 का कैपिटलिज्म का क्राइसिस याद है, बजाय लोगों को रिलीफ देने की उन्होंने बैंकों को रिलीफ दे दी थी। ये सारे के सारे सिस्टम की यही खराबी है कि जब कीमतों का तयन होता है तो हर वक्त यही कोशिश होती है कि कंज्यूमर को ही लूटा जाए और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ चंद हाथों में ही रहे और वही उसको एंजॉय करे। आप बताइए कि जंग के दिनों में अगर सख्ती है तो क्या मराद याफ्ता जो तबकात हैं उनको अपनी मराद खत्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उन मराद पे वो टैक्स भी नहीं देते हैं और आप और मैं ना सिर्फ मराद फंड कर रहे हैं अपने टैक्स से, बल्कि देखिए मैं हैरान हूँ कि सैलरी लोगों का जो टैक्स इस वक्त है पाकिस्तान में वो तो सर IMF ने तो ये भी मुतालबा किया है कि जो सोलर है इस पर 18% जो है वो टैक्स लगा दिया जाए। अगर ये 18% टैक्स लग जाता है, पहले ही सोलर महंगा हो चुका है, फिर तो सोलर पहुंच से बाहर हो जाएगा, फिर सोलर भी नहीं लगेगा। और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी और जो इदारों की रिपोर्ट है वो तो यही है कि पाकिस्तान को सोलर ने बचाया इस यार सच्ची बात बोलूंगे, पाकिस्तान का तो तख्ता ही हिल गई वजह। ये देख 304 रुपए किलो फी किलो गैस होगी LPG पाकिस्तान में। यार क्या बनेगा गरीब का? भारत में किस तरह किलो है यार? कमेंट में लाजमी बताना यार। देखो भारत में भी महंगी हुई होगी लेकिन पाकिस्तान जैसा अजाब भारत में नहीं आया होगा यार। भारत में पेट्रोल तो सस्ता है ना, भारत में हर चीज सस्ती तो है ना। गैस ही तो एक थोड़ी सी महंगी हुई थी, वो भी इतनी महंगी नहीं हुई कि हमारी तो मार के रख दिया यार। 80 रुपए किलो प्रति किलो आज बढ़ गई है, 300 रुपए किलो पाकिस्तान में गैस का सिलेंडर हो गया है। हम कहाँ जाएंगे यार? 350 रुपए तो इधर पेट्रोल है, डीजल 350 रुपए, अगले हफ्ते 100-150 रुपए फिर बढ़ रहा, 500 रुपए की लीटर हो जाएगा डीजल और पेट्रोल। आप अंदाजा लगा ले फिर पाकिस्तान। ये ईरान भी एक नंबर का हरामी है भूसड़ी वाला कि भाई साहब हरामी के बच्चे, इधर तेरे पास तो तेल है, हमारी क्यों पिछवाड़ों पे तूने आग लगाई? हाँ, पर 16 कार अमेरिका के साथ हमारी जान छोड़। अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता देश है। साले हराम ज्यादा एक नंबर के ना हो तो इधर हमारी आम गरीब जनता की मार के रखी हुई है। ओ यार वजह तो हमारा देश तो हिल गया ही ना, हिल गया जैसा नहीं बोलते हिलना, वो हिल गया है। और मिलाटू की तरह घूम गया, पमीरी की तरह। तो यकीन कर सब्जियां जाके देख आसमान से बातें कर रही हैं। फ्रूट तो ऐसा है कि वो तो 7वें आसमान पे पहुंच गई। फ्रूट तो जो 400-500 रुपए किलो सेब था वो 1000 रुपए किलो। अंदाजा लगाओ ना। अंगूर 1500 रुपए किलो। ओए ओए ओए, अमरूद 500 रुपए किलो। आप अंदाजा लगा कहाँ जाए हम? गरीब बंदा किधर जाएगा? जो दिन का दिहाड़ी लगाता है 700-800 की, वो क्या करेगा? सोचो मुझे तो भाई इधर हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने अपनी तनख्वाह डोनेट कर दी है भाई, 1 महीने की 2 महीने की। आपकी तनख्वाह से क्या बनेगा? आपकी महीने की 2 लाख सैलरी से क्या बनेगा इस देश? हाँ, जो जायदादें हैं, जो आपकी मिलें और फैक्ट्रियां चल रही हैं, अगर उससे आप 40-50% देते हैं अपने देश को, फिर आपका मुल्क पांव पे खड़ा हो सकता है। क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आप लोग पूरा देश खरीद सकते। मेरे भाई असेंबली में वही बैठा हुआ है जो अरबपति है, हाय जो करोड़पति है। इनका तनख्वाह पे क्या चलता है? करोड़पति की बात ना करो, उनको बिलियनर्स बोलो। क्या बोलते हैं? इनका 2 लाख पे क्या घर चलता है? इनके तो वो ये घर से बाहर निकलते हैं तो 2 लाख रुपए का खर्चा है इनका। जैसे इनके प्रोटोकॉल्स हैं। तो भाई आपके क्या ताड़ है, इधर ही बेटा दम कर दो।